अब देखिए क्या है कि भावेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से क्या बना आपका इंग्लिश वर्ड्स बना, है ना। अब लोगों ने क्या किया, भावेल और कॉन्सोनेंट मिला मिला के इतना शब्द बना दिया कि इतना मोटा डिक्शनरी तैयार हो गया हुआ ना। अब इतना शब्द है उसको पढ़ना मुश्किल होने लगा, तो कुछ विद्वान लोग बैठे कि लोगों को आसानी से इसको समझ में आ जाए, तो डिक्शनरी के सभी शब्द को यानी कि अंग्रेजी के सभी शब्द को क्या किया गया, उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया। उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो लिखिए अंग्रेजी के सभी शब्दों को, लिखिए अंग्रेजी के सभी शब्दों को उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी के सभी शब्दों को उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? 8। पहला क्या है? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव वर्णी, चौथा नंबर में वर्ब, पांचवा नंबर में एडवर्ब, 6 नंबर में प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन, 7वां नंबर में कंजंक्शन, 8वां नंबर में इंटरजेक्शन, ठीक है। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। अब देखिए एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी लिखना बंद कर लीजिए। अब पहले समझिए कि देखिए डिक्शनरी में जितना भी शब्द है, यानी कि अंग्रेजी में जितना भी शब्द है, या तो वो नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या तो वो वर्ब होगा, या तो वो एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा। इसके अलावा होगा क्या? कुछ नहीं। जितना भी दुनिया में शब्द है यही आपको है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी शब्द बोलिए आप इसी 8 कैटेगरी में आएगा, है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके मदद से बना है? अंग्रेजी के वर्ड्स के मदद से। और अंग्रेजी के वर्ड्स कैसे बने? भावेल और कॉन्सोनेंट के मदद से। भावेल और कॉन्सोनेंट कहाँ से आया? इंग्लिश अल्फाबेट से आया। और इंग्लिश अल्फाबेट किसको कहते हैं? ABCD से। देखिए हम खाली ABCD आपको पढ़ा रहे हैं, हमने अपने मन से कुछ जोड़ा है क्या? नहीं। मैंने आपको ABCD पढ़ाया, उसको बता दिया कि ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट में अब 2 चीज निकल आया, तो मेरा उसमें क्या दोष है? एक भावेल और एक कॉन्सोनेंट। अब दोनों का काम है बेचारे का कि दोनों मिलकर अंग्रेजी के शब्द बना देता है। अब शब्द बना देता है तो उसी को शब्द को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह का होता है? 8। यानी कि दुनिया में यही 8 तरह के शब्द है ना। इसके अलावा है क्या? अब ये 8 तरह के शब्द को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। आपने संज्ञा का परिभाषा, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और नाउन का परिभाषा बहुत रटा होगा आपने। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, भी कहीं लिखा रहता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और डिजायर, ये सब भी लिखा रहता है परिभाषा। आप एक आज नया परिभाषा सीखिए। दुनिया में जितना चीज है सभी का सभी नाउन है। सभी का सभी क्या है? संज्ञा है। सभी का सभी नाउन है अगर उसका नाम है। केवल नाम होना चाहिए, है ना। अगर किसी का नाम है तो वो नाउन, जिसको हम छू सके, नहीं भी छू सके, केवल फील कर सके, अनुभव कर सके, वो भी नाउन होता है ना। दुनिया में जितना चीज आपको दिख रहा है उसको तो आप छू ही लेते हैं, हवा से, है ना। लेकिन हवा को आप देख सकते हैं? नहीं। लेकिन हवा को फील करते हैं। पंखा चलता है, स्किन पे अनुभव होता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं? फील करते हैं। चीनी आपने देखा, चीनी छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मिठास है उसको कोई छू सकता है क्या? नहीं। उसको हम क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। जीभ पे रखो, मिठास अनुभव होता है। मिर्ची का कड़वाहट देख सकता है कोई?
छू सकता है कोई, लेकिन फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है। जीभ में रखो पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगा तुरंत, कान से धुआं निकलने लगता है ना, पता है ना, मिर्ची में कड़वाहट होता है, तो वो क्या है, फील करने का चीज। जैसे भूत, भगवान, हवा, किसी ने देखा है क्या? लेकिन होता है कि नहीं भूत? भगवान होगा होता है कि नहीं होता है? होता है? ये तो कह रहे नहीं होता है, तुमको क्या लगता है होता है क्या? नहीं होता है। आप तो पता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम मंत्र जानते हैं, अभी बुला सकते हैं लोग, बोलो बुलाते हैं, चलो समझाते हैं कैसे। उर्दू में एक शब्द है तलाक, है ना? कैसे है ना? उर्दू में एक शब्द है तलाक। तलाक, हाँ, उर्दू का शब्द है ना तलाक, अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं। हिंदी में उसका कोई शब्द है नहीं, क्योंकि हिंदू रीति परंपरा में तलाक होता नहीं था, तो उसके लिए आज तक कोई शब्द ही नहीं बना। जो चीज नहीं है ना इस धरती पर, उसके लिए शब्द आज तक नहीं बना है। कुछ लोग संबंध विच्छेद कर देते हैं सब तलाक को हिंदी में। अरे भाई भाई भी अलग हुआ तो वो संबंध विच्छेद हो गया, जरूरी है कि पति पत्नी अलग हो उसको संबंध विच्छेद कहा जाए? इसके लिए कोई एग्जैक्ट बात आज तक हिंदी में आया नहीं है ना? तो देखिए, भगवान किसी ने नामकरण किया है। जैसे आपका जन्म हुआ तब ना आपका नाम रखा माँ बाप ने, ऐसा थोड़ी है कि आपका जन्म होने से पहले किसी ने नाम रख दिया आपका, ऐसा होता है? जिसने मोबाइल बनाया तो पहले बनाया होगा फिर नाम रखा होगा मोबाइल, कि पहले सोच रखा होगा कि मोबाइल नाम रखेंगे फिर बनाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो चीज का नामकरण संस्कार हुआ है ना, वो जब तक इस धरती पर मौजूद नहीं है उसका नामकरण संस्कार हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता नामकरण संस्कार। तो हिंदू रीति परंपरा में पहले नहीं था तलाक, है ना, इसलिए उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है आज तक। और जिसने भी भूत नाम रखा है या भगवान नाम रखा है ना, एक लॉजिक दे रहे हैं बस, है ना, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं। जिसने भी नाम रखा होगा उसने उसकी मौजूदगी को अनुभव जरूर किया होगा, है ना, क्योंकि बिना मौजूदगी का उसका नामकरण नहीं हो सकता, है ना। आज तक इस धरती पर जो चीज नहीं है उसका नामकरण नहीं होता। नामकरण संस्कार तभी हो सकता है जब वो मौजूद है इस पृथ्वी पर। मेरा ऐसा मानना है, अब सबका अपना अपना विचार है। हमको लगता है जिस चीज का नामकरण संस्कार हुआ है वो चीज होगा जरूर, भले हम देख ना रहे, फील हमको नहीं हो रहा, लेकिन नामकरण संस्कार तभी होता है ना किसी चीज का जब वो है। समझ में आया? बहुत से बैठ हो गया ना, उनको लगता है होता है। तो नाउन समझ में आया? नाउन क्या होता है? धरती पर कोई भी चीज है सब नाउन है, उसका नाम होना चाहिए बस। आपने परिभाषा रटाई है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन समझ में आया? प्रोनाउन उसको कहते हैं जो इसके बदले में आता है। जैसे लड़का के बदले ही आता है, लड़की के बदले सी आता है ना। जानवर वस्तु के लिए ईट आता है, छोटे बच्चे के लिए ईट आता है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के बदले में आता है ना। अपने लिए आई लिखते हैं, हम लोगों के लिए वी लिखते हैं ना। ये सब क्या है? प्रोनाउन है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण पढ़े होंगे आप, जो ये दोनों की विशेषता को बताए दे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता दे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता दे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये रूम है, रूम का विशेषता क्या हो सकता है? बड़ा, छोटा, है ना। जैसे ये शर्ट है, शर्ट तो नाउन होता है, संज्ञा, लेकिन इसका कलर ब्लू है, तो ब्लू शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, है ना। मोबाइल का कवर ब्राउन है, तो ये ब्राउन कलर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया। पानी मीठा लगता है ना, तो मीठा शब्द एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? वर्ब तो आप जानते हैं एक्शन, कार्य होता है, जो भी हम करते हैं वो वर्ब है। कुछ भी करते हैं, हंसना, रोना, खाना, पीना, जाना, हंसना, रोना, सब क्या है? क्रिया है। पटना, उसमें भी ना लगा हुआ, वो क्रिया है क्या? पटना तो जगह का नाम हुआ। हाँ, जगह का नाम है पटना। क्रिया कैसे हो सकता है? ना लगा हो तो कुछ टीचर ये बताते हैं जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे वो सब क्रिया है। जैसे नाना, नानी। हाँ, तो नाना, नानी, क्या ये सब में भी नानी है, तो क्या ये सब क्रिया है क्या? नहीं। पटना तो जगह का नाम है ना। तो जनरली क्या होता है? क्रिया के शब्द में ना लगा रहता है हिंदी में कुछ उसमें अपवाद। हाँ, तो जैसे पटना थोड़ी क्रिया होता है, तो क्रिया हो गई। ये समझ में आ गया आपको? काम जो भी करते हैं, खाना, रोना, हंसना, जाना, सब क्रिया।
एडवर्ब किसको कहते हैं? जो इसकी विशेषता को बताए, वर्ब की, कार्य की विशेषता। जैसे अगर हम बोले मोहन दौड़ रहा है, दौड़ना कार्य है, वर्ब है, लेकिन उसका हम विशेषता लिखते हैं मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो ये मोहन की विशेषता है कि उसके दौड़ने का? मोहन का विशेषता हो सकता है मोहन लंबा, मोटा, काला, गोरा हो सकता है। धीरे धीरे मोहन का विशेषता होगा? नहीं, उसके काम की विशेषता है ये। मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है ना, कार्य की विशेषता है ना, धीरे धीरे या तेजी से दौड़ रहा है, काम की विशेषता को बताएगा एडवर्ब, ठीक है। और कभी कभी एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है एडवर्ब, ठीक है। ये दोनों सेम है क्या सर, एडजेक्टिव और एडवर्ब? नहीं, एडजेक्टिव केवल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और वो वर्ब का वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तो दोनों सेम नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन आप जानते हैं किसी का रिलेशन या पोजीशन बताता है ना। जैसे हम लोग, जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, तो हमारा पोजीशन बताना कि रूम के अंदर है, तो रिलेशन ये पोजीशन हमारा बताता है। और आप जानते हैं कंजक्शन दो सेंटेंस को, दो क्लाउड्स को जोड़ता है ना, जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? अचानक मुंह से निकलने वाले शब्द इंटरजेक्शन होता है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और तुम्हारे सामने गिर जाए तो मुंह से निकलेगा ओह, यही सब शब्द इंटरजेक्शन कहलाता है। तो इतना ही शब्द डिक्शनरी में है, यानी इतना ही शब्द अंग्रेजी में है। इसके अलावा कोई शब्द है क्या? नहीं, इतना ही होता है, इसके अलावा कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। इसको उतारिए आप, ठीक है। और आपका होमवर्क ये है, ये 8 का परिभाषा लिखेंगे आप अंग्रेजी में, हिंदी में, विथ एग्जाम्पल, मोबाइल से, किताब से, जहाँ से भी लिख लीजिए, आपको लिखना है, ठीक है।